Morning children. So today we'll discuss about पेज नंबर 34 वही सेम एक्सरसाइज का और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर का वन और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर हो गया। तभी थर्ड नंबर देखते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो थर्ड नंबर क्या लिखा है देखो, ये ट्रायंगल XYZ गिवन बिलो राइट द नेम ऑफ द इक्वल साइड एंड डिटरमाइन द थर्ड एंगल। इक्वल साइड बोले तो ये ट्रायंगल दिया है आपको थर्ड नंबर। पहले ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं। ये ट्रायंगल दिया है, ये एक्स वाई ये जेड होगा, ये 40 डिग्री। तो ट्रायंगल देख लीजिए आप लोग का, एक्स वाई जेड है, एक्स 40 डिग्री वाई 40 डिग्री सॉरी एक्स 40 डिग्री वाई का पता नहीं, जेड 40 डिग्री दिया है तो वाई कितना डिग्री होगा वही पूछा है। तो इसको निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। तो आपको पता चल गया, ये मैं ट्रायंगल बना भी लिया। एक्स वाई जेड ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग का। ये एक्स 40 डिग्री है, वाई 40 डिग्री है, तो सॉरी एक्स 40 डिग्री है, जेड 40 डिग्री है, तो वाई कितना डिग्री होगा निकालने बोला। इन ए ट्रायंगल एक्स वाई जेड गिवन बिलो राइट द नेम ऑफ द इक्वल साइड एंड डिटरमाइन द थर्ड एंगल। इक्वल साइड कौन कौन सा होगा? अगर ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, तो इक्वल साइड कौन कौन सा होगा? ऑब्वियसली ये और ये होगा। तो इक्वल ऐसे लिख देना, इक्वल साइड्स आर एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड। ये होगा एक्स वाई साइड और वाई जेड साइड इक्वल है, क्योंकि बोथ एंगल्स आर इक्वल। एक्स एंगल एंड जेड एंगल आर इक्वल, दैट मीन्स एक्स वाई एंड वाई जेड आर इक्वल। तो टू इक्वल से आइसोसेलेस ट्रायंगल in case of isosceles triangle every two angle is equal to each other and two side is equal to each other। तो टू साइड कौन कौन सा एक्स वाई एंड वाई जेड साइड इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्स एंगल एंड जेड एंगल इज 40 डिग्री। तो हो गया। अब तो थर्ड एंगल कैसे निकालते? तो आपको तो पता है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज बी 180 डिग्री। तीनों मिलके जैसे एक्स एंगल वाई एंगल प्लस जेड एंगल मिलके कितना होना है? 180 डिग्री। तो एक सिंगल कितना 40 दिया है, वाई तो पता नहीं हमको, प्लस जेड कितना दिया है, ये भी 40 डिग्री दिया है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई एंगल क्या होगा? 40 प्लस 40 क्या होता है? 80 होता है, इक्वल टू 180। वाई एंगल इक्वल टू क्या होगा? 180 से ये 18 लेस कर देना, तो वाई एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 100 डिग्री हो जाएगा। तो थर्ड एंगल क्या है? द थर्ड एंगल इज 100 डिग्री लिख देना, यानी जो थर्ड एंगल जो नहीं दिया है वाई। तो ऐसे करके करते हैं। सेकंड नंबर देखो, सॉरी सेकंड नंबर नहीं, फोर्थ नंबर। तो देखो फोर्थ नंबर आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये ए बी सी ट्रायंगल, जिसमें बी एंगल 50 डिग्री दिया है, सी एंगल 40 डिग्री दिया है, और ये ट्रायंगल और बी सी को तो 5 सेंटीमीटर दिया है। तो मैं इसको पहले बना लेता हूँ नोटबुक में, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दिख गया आप लोग का, ये मैं बना लिया। ए बी सी ट्राइंगल, एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 40 डिग्री, सॉरी बी सी लाइन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ये दे दिया है, इसमें दिया भी है एंगल सी इक्वल टू 40 डिग्री, बी इक्वल टू 50 डिग्री, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्या दिया है? बिट 1 इज ए बी इक्वल टू ए सी इफ नॉट वाई। क्वेश्चन में पूछा है ए बी इक्वल टू ए सी है क्या, ए बी के साथ ए सी इक्वल है क्या? तो क्या आंसर क्या आएगा? नो। उसमें इफ़ नॉट वाई, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी पूछा है। तो ऐसे लिख देना, बिकॉज एम एंगल बी नॉट इक्वल टू एम एंगल सी। एम एंगल सी, एम एंगल बी के साथ एम एंगल सी इक्वल नहीं है, एंड so it's not a isosceles triangle। एम एंगल बी के साथ एम एंगल सी इक्वल नहीं है, एम एंगल बी 50 डिग्री, सी 40 डिग्री, एम एंगल बी के साथ एम एंगल सी इक्वल नहीं है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल तो नहीं होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होना है और दो साइड इक्वल होना है। अगर दो एंगल इक्वल होगा नहीं तो दो साइड कैसे इक्वल होगा? तो एम एंगल बी के साथ एम एंगल सी इक्वल नहीं है,
तो इसलिए क्या होगा, ए बी लाइन इज नॉट इक्वल टू ए सी लाइन। हो गया ये फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकेंड, व्हिच वन लॉन्गर साइड ए बी और ए सी, ए बी और ए सी में कौन सा बड़ा होगा, ए बी और ए सी में कौन सा बड़ा होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ए बी और सी में ए सी बड़ा होगा। क्यों, मैं बता देता हूँ। ए सी लाइन इज लॉन्गर, क्यों मैं बता देता हूँ। तो मैं बताया था ए बी ए सी इज़ लॉन्गर, मैं बता दिया था ए सी इज़ लॉन्गर और ए बी इज़ शॉर्टर देन ए सी। तो ये ए बी क्या है, छोटा है ए सी से, ये ए सी बड़ा है। क्यों होगा मैं बता देता हूँ। ये ए सी का ऑपोजिट एंगल क्या है, इफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ एनी लाइन इज स्मॉलर देन द लाइन विल बी स्मॉल, इफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ ए लाइन विल बी ग्रेटर देन द लाइन विल बी ऑल्सो ग्रेटर। यानी ये जो ए सी लाइन है इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, 50 डिग्री। आप लोग समझो ये क्या पूछा, क्या है, ए बी ए सी एंड ए बी दोनों में से बड़ा कौन है, ए सी का। ये ए सी का ऑपोजिट एंगल क्या है, बी। द ऑपोजिट एंगल ऑफ ए सी इज 50 डिग्री एंड द ऑपोजिट एंगल ऑफ ए बी इज 40 डिग्री। ए सी का ऑपोजिट एंगल क्या है, 50 डिग्री और ए बी का ऑपोजिट एंगल क्या है, 40 डिग्री। तो कौन सा है दोनों में से बड़ा, कौन सा है, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री का ऑपोजिट लाइन क्या होगा, 50 डिग्री का ऑपोजिट लाइन क्या है, ए सी। तो ऑब्वियसली ए सी बड़ा है। समझ गए आप लोग। इफ़ द ऑपोजिट लाइन ऑफ ए एंगल्स इज ग्रेटर, द एंगल्स ऑल्सो विल बी ग्रेटर। इफ द ऑपोजिट एंगल्स विल बी लेसर, द ऑपोजिट साइड विल बी ऑल्सो लेसर। यानी इसके देखो ये 50 40 बड़ा है, तो 50 का ऑपोजिट लाइन क्या है, ए सी। तो 50 अगर बड़ा है 40 से, तो इसका ऑपोजिट लाइन भी बड़ा होगा। 40 50 से छोटा है, तो 40 का ऑपोजिट लाइन क्या है, ए बी। तो ए बी छोटा होगा, जाहिर सी बात है ए सी से छोटा होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कितना आसान है। तो इसको प्रैक्टिस करना, करके भेजना।